Hi. Subscribe to my channel if you love cooking. And also press the bell icon so you can get latest videos notifications for free. Thank you. कैसे हैं आप सब लोग। कुकिंग विद साइमा के साथ हाजिर हूँ आज आपके सामने एक नई रेसिपी के साथ। जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इसका नाम है मिक्स वेज नूडल्स पकोड़े। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आलू 1 कप, जूलियन काट लेना है आपने। मैंने काट के इसको पानी में भिगो के रख दिया था नमक डाल के ताकि काले ना हो। चिकन आधा कप, बॉईल कर लें इसको। हरा धनिया और पुदीना हस्बे ज़रूरत। नूडल्स 1 कप, शिमला मिर्च आधा कप, प्याज 1 कप, गाजर 1 कप, बंद गोभी 1 कप, हरी मिर्च 2 अदद, बेसन हस्बे ज़रूरत। उसके बाद मसाले जो हम इसमें ऐड करेंगे वो हैं नमक हस्बे ज़रूरत, मैंने 1 टीस्पून लिया है। उसके बाद है चाट मसाला मैंने लिया है 1.5 टेबल स्पून, ठीक है। उसके बाद हल्दी है 1/2 टेबल स्पून। उसके बाद क्या है, लाल मिर्च है पिसी हुई और कुटी हुई, ये लिया है मैंने 1 टीस्पून। गरम मसाला 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून और मैगी का जो था मसाला वो साशे 1। अब हम इन सारी चीज़ों को एक बाउल में मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। बेसन को हमने पहले छान लिया था। अब तकरीबन 2 कप बेसन इसमें हम ऐड कर देंगे। बेसन ऐड करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स कर लेंगे, ज़्यादा नहीं डालना ताकि पतला ना हो जाए। बेसन अगर आपका कम हो तो आप और डाल सकते हैं, लेकिन इन पकौड़ों में बेसन कम ही यूज़ होता है ताकि क्रिस्पी बने। जो कड़ी पकौड़े होते हैं वो होते हैं ज़्यादा बेसन वाले, जो हम आम खाने के लिए यूज़ करते हैं वो कम बेसन वाले होते हैं, क्रिस्पी, वो हमें अच्छे लगते हैं। अब हम इनको हाथ से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। स्पून से अच्छी तरह से मिक्स नहीं होते क्योंकि हमने जूलियन काटे हुए है ना सब्जियां सारी, इस वजह से। बेसन थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे, इसलिए मैं इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून और ऐड कर लूँगी। नमक भी आप इसमें चख सकते हैं, जब ये सारा बन जाए तब आप इसको हल्का सा चख सकते हैं इसमें नमक पूरा है या नहीं। अगर कम हो तो आप और डाल सकते हैं, इसका कोई इश्यू नहीं होता। अब सही है बिल्कुल। लीजिए गाइस, हमारा पकौड़ों का मटेरियल बिल्कुल तैयार है। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। एक पैन में ऑयल डालकर ऑयल गरम कर लें। स्टोव में ऑन कर देती हूँ। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए फिर इसमें पकौड़े डाल देंगे। याद रहे कि आंच थोड़ी कम रहे ताकि सब्जियां अच्छी तरह से पक जाएं। थोड़ा सा मटेरियल डाल के चेक करेंगे तो ऑयल हमारा गर्म हो गया या नहीं, अभी थोड़ी देर है। ऑयल गर्म हो गया, अब पकौड़े डाल देंगे। रेसिपी ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने हैं। लीजिए गाइस, पकौड़े हमारे फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको 1 बाय 1 निकाल लेंगे। लीजिए गाइस, हमारे पकौड़े रेडी हो चुके हैं, देख लें आप। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारी हर आने वाली नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन के बटन को क्लिक करें। बहुत शुक्रिया। वीडियो को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी बनी है। अगर इसमें कोई कमी हो, कुछ भी हो, आपने मुझे ज़रूर बताना है। बहुत शुक्रिया।